नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के विद्यालय 1 मार्च से खुलने वाले हैं। स्कूल खुलते ही आपको बच्चों का बेसलाइन आकलन करना होगा। समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे शिक्षण कार्य को 8 सप्ताह में डिवाइड किया गया है। 8 सप्ताह में कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बेसलाइन आकलन करना होगा और उसके बाद आपको एंड लाइन आकलन करना होगा। इसके लिए शासन ने आकलन प्रपत्र और आकलन टूल जारी कर दिए गए हैं। आपको अलग से कोई आकलन प्रपत्र बनाने की जरूरत नहीं है और न ही आपको कुछ आकलन टूल बनाने की जरूरत है। इसके लिए शासन ने जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कक्षा 2, 3, 4, 5 का आकलन किस तरह से करें, उसका आकलन प्रपत्र के बारे में जानेंगे और बेसलाइन आकलन के आधार पर बच्चों को जो 3 स्तरों में बांटना है वो किस तरह से हम इसको बांटेंगे। पूरी डिटेल को ध्यान से देखते रहिए साथियों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से आकलन हमें करना है। तो सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। आकलन टूल निर्देश, बेसलाइन एंड एंड लाइन। इस वीडियो में हम बेसलाइन आकलन की बात करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें बेसलाइन आकलन ही करना है। एंड लाइन आकलन तो हमें 8 सप्ताहों के बाद करना है, तो उसके अभी बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। बच्चे एक लंबे समय के बाद स्कूल आ रहे होंगे, इसलिए यह आवश्यक है कि आकलन से पहले कुछ समय सहज वातावरण निर्माण में लगाया जाए। जैसे आपका जो पहला सप्ताह है, जो शून्य सप्ताह है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में उस सप्ताह में जो जो गतिविधि आपको दी गई है वो गतिविधि आपको करानी है। जैसे बाल गीत, कहानी, संवाद, खेल व गतिविधि इस हेतु उपयोग में लाई जा सकती है। सवालों के चयन में विविधता का ध्यान रखा गया है, जिससे जरूरी दक्षताओं व उप दक्षताओं का आकलन किया जा सके और इसके अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सके। नंबर 3, शिक्षक इस आकलन को ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखकर सरलता से कर पाएंगे। आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखना है ये आकलन। यह टूल बच्चों को समूह में उनके स्तर अनुसार विभाजित करने में मदद करेगा। 3 स्तर आपको बनाने हैं, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3। स्तर 1 में आपके कुल प्रश्न आपके 3 हैं, स्तर 2 में भी आपके नहीं, कुल प्रश्न आपके 5 हैं और स्तर 2 में भी आपके 5 प्रश्न हैं और स्तर 3 में भी आपके 5 प्रश्न हैं। अब कैसे कैसे यूज करेंगे कक्षावार टूल का उपयोग। जो कक्षा 1 और 2 है उसको आपका बेसलाइन आकलन नहीं किया जाना। कक्षा 1 और 2 का हमें बेसलाइन आकलन नहीं करना है क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चे पर इतना कुछ नहीं आता कि वे आकलन में भाग ले सकें। उसके बाद इनका एंड लाइन आकलन किया जाएगा। जब आप 8 सप्ताह तक बच्चों को पढ़ा देंगे उसके बाद उनका एंड लाइन आकलन किया जाएगा। कक्षा में सभी बच्चे एक ही समूह में रहेंगे, इनको आप एक ही समूह में रखेंगे। अब बात करते हैं कक्षा 3 और 4 की। कक्षा 3 और 4 के बच्चे स्तर 1 और स्तर 2 स्तर 3 स्तर हमारे दिए गए हैं। तो कक्षा 3 और 4 के बच्चों को स्तर 1 के सवाल भी करने हैं और स्तर 2 के सवालों को भी करना है। कक्षा में अधिकतम 2 समूह बनाए जा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा आप उसमें कक्षा में 2 समूह बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कक्षा 5 में। बच्चे कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उन्हें स्तर 1 के, स्तर 2 के और स्तर 3 के सभी प्रश्नों को करना है। कक्षा में अधिकतम आप 3 समूह बना सकते हैं। अब देखिए, आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उसके प्रश्न के बच्चा या तो उत्तर देगा या नहीं देगा, तो आपको कोई भी अंक नहीं देने हैं। बच्चों को किसी भी प्रश्न में अंक नहीं दिया जाना है। शिक्षक या तो ए लिखेंगे या बी लिखेंगे। ये कोड है एक तरह से हमारा। ए, अगर बच्चे ने सवाल सही कर दिया है, उसे दक्षता प्राप्त है, तो आप ए लिख देंगे और अगर दक्षता प्राप्त नहीं है तो उसको आप बी लिख देंगे। उसके बाद स्तर के सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए जाने पर किसी बच्चे का उस स्तर को पूरा किया जाना माना जाएगा। यानी एक स्तर है जो हमारा, एक स्तर के मान लीजिए बच्चे ने सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए तो इसका मतलब स्तर 1 उसने पूरा कर लिया। बच्चों को कार्य करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। शिक्षक बेसलाइन और एंड लाइन आकलन में बच्चों द्वारा किए गए कार्यों का दक्षतावार विवरण
दिए गए आकलन प्रपत्र में भरेंगे, जो उसने दक्षतावार आपको विवरण भरना है। उसके बाद बात करें अगर एंड लाइन की, आकलन के लिए भी यही टूल उपयोग में लाया जाएगा। एंड लाइन में भी आपको इसी टूल का उपयोग करना है। जब आप एंड लाइन परीक्षण करेंगे, जरूरत पड़ने पर प्रश्नों की प्रकृति भी ना बदले, प्रकृति नहीं बदलनी आपको, आप उसकी संख्या या वस्तुओं को बदल सकते हैं। मान लीजिए गेंद दी हुई है, गेंद की जगह आप पेन कर सकते हैं, यानी 3 दिया हुआ है उसकी जगह आप 4 कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति आपको नहीं बदलनी। यानी बेस लाइन में भी आपको इसी आकलन प्रपत्र का यूज करना है और एंड लाइन में भी आपको यही आकलन प्रपत्र का यूज करना है। तो देखिए आकलन टूल स्तर 1 का है हमारा। ये पहला प्रश्न है, देखो और छोटे पर दिए गए बॉक्स में निशान लगाओ। जो छोटा है उस पर निशान लगाना है। तो बच्चा इसमें देखेगा छोटा कौन सा है, उस पर उसे निशान लगाना है, टिक का निशान। दादी से जो दूर है उस पर निशान लगाओ। जो दादी से दूर है उस पर निशान लगाना है। तो ये दूर पास की समझ हमें देखनी है बच्चे की, कि दूर पार की समझ क्या है, छोटे बड़े की समझ है या नहीं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, गिनो और संख्या को बॉक्स में लिखो। गिननी है और संख्या को बॉक्स में लिखनी है। तो इसमें आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनमें आपको बच्चों को संख्या लिखनी है। प्रश्न नंबर 3 है, आम गिने बॉक्स में संख्या लिखें। आम को गिनो, जितने भी आम दिख रखे हैं, और उन्हें बॉक्स में लिखने हैं। दिए गए संख्या के बराबर बॉक्स में गोला बनाओ। जितनी भी संख्या दे रखी, जैसे 6 में 6 गोले दे रखे, तो 5 में 5 गोले बनाने हैं, 0 में 0 गोले बनाने हैं, यानी कि कोई भी नहीं बनाना, और 3 में 3 गोले बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, छूटी गई संख्याओं को बॉक्स में लिखो। ये संख्याएं छूटी हुई है तो इसको बॉक्स में लिखनी है। और उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संख्याओं के अंकों को स्थानीय मान के अनुसार लिखो। 23 में कितनी दहाई है और कितनी इकाई है। इसी तरह 27 में कितनी दहाई है, कितनी इकाई है, 7 में कितनी दहाई है, कितनी इकाई है, ये बच्चों को लिखनी है। ये आपका पहले स्तर का आकलन टूल हुआ। उसके बाद स्तर 2 की बात करें, निम्न संख्याओं के अंकों को स्थानीय मान में लिखो। 87 कितने सैकड़े, कितने दहाई, कितने इकाई, 69, 90, 100, इनमें आपको लिखना है, आपने के बच्चों को लिखना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संख्याओं के अनुसार सही चिन्ह लगाकर बॉक्स में लिखें। सही चिन्ह लगाना है, संख्या पैटर्न पूरा करना है। उसके बाद जल्द ही आपको समृद्ध मॉड्यूल मिल जाएगा। तो समृद्ध मॉड्यूल में आपके सभी आकलन टूल दिए हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल अब आप इसको समझ लीजिए कि हमको क्या करना है और किस तरह से हमें स्तर में डिवाइड करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर संख्या 8 दी हुई है जोड़ने की, और प्रश्न नंबर 9 दी गई है हमारी घटाने की। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है हमारी गुणा करने की। ये आपका स्तर नंबर 2 हुआ। अब बात करते हैं स्तर नंबर, जब स्तर 1 और स्तर 2 हो गया, उसके बाद आप आकलन प्रपत्र देख लेते हैं, बेसलाइन एंड। ये देखिए इसमें आपको दक्षता लिखनी है। देखिए स्तर 1 स्तर 2, बेसलाइन के लिए स्तर 1 और स्तर 2 का दिया हुआ है, और एंड लाइन के लिए स्तर 1 और स्तर 2 के लिए। कक्षा 3 और 4 की बात है, क्योंकि कक्षा 3 और 4 को स्तर 1 के प्रश्न भी करने हैं और स्तर 2 के प्रश्न भी करने हैं, और कक्षा 1 और 2 का आपका नहीं करना। तो देखिए सबसे पहले ये आकलन टूल प्रश्न संख्या दी हुई है। प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से दी हुई है। तो हम अभी बेस लाइन पर ही फोकस करेंगे, हम एंड लाइन से हमारा मतलब नहीं है। बेस लाइन में, तो बेस लाइन में आपके कितने प्रश्न दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 प्रश्न तो आपके स्तर 1 में है, और इसी तरह से 5 प्रश्न आपके स्तर 2 में है। अब बच्चे का नाम आपने यहाँ लिखेंगे, इसमें इस तरह से हमने बच्चों का नाम लिख दिया। मान लीजिए हमारे 10 बच्चे हैं, और उसमें संख्या पूर्व ज्ञान, इसमें आपको ए और बी लिखना है कि बच्चे को, पहले बच्चे को संख्या पूर्व ज्ञान हुआ या नहीं, पहले प्रश्न के आधार पर। इसी तरह गिनती 1 से लेकर 50 तक की प्रश्न संख्या 2 और 3 में दी गई हैं, तो इसमें आप ए बी लिखेंगे। तो इसमें से आपको एंट्रीज भरनी है बच्चों की, कि उसका ए आया या बी आया, आपको अंक तो नहीं देने। तो इस तरह से आप इसमें बेसलाइन परीक्षण कर लेंगे बच्चों का, स्तर 1 में और स्तर 2 में। अब दक्षता प्राप्त है तो आपको ए लिखना है, दक्षता प्राप्त नहीं है तो आपको बी लिखना है इसमें, इस कॉलम में। तो इस तरह की आप एक टेबल अपनी कॉपी में बनाएंगे बेस लाइन की। एंड लाइन हम बाद में करेंगे, एंड लाइन में भी सेम है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद सतत आकलन प्रपत्र हमें बनाना है उपदक्षताओं का।
वे हमारी दक्षताएं थी। ये हमारी उप दक्षताएं हैं स्तर 2 की 51 से 99 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ और संख्या ज्ञान। ये बच्चे को हुआ या नहीं हुआ। 100 की अवधारणा जो स्तर 2 थी हमारा, पहला हमारा स्तर 1 था, स्तर 1 और 2 का, तो ये तो हमें आकलन प्रपत्र बनाना है इस तरह से, और ये हमारा क्या है, सतत आकलन प्रपत्र। तो इसमें आपका 51 से 99 तक की संख्या की पहचान, मात्रा तक समझ, संख्या ज्ञान मान है उसका या नहीं हुआ। 100 की अवधारणा, 100 को आधार मानकर इकाई दहाई और सैकड़ा पहचान रहा है नहीं पहचान रहा। स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिख रहा है नहीं लिख रहा, इकाई दहाई में लिख रहा है नहीं लिख रहा। संख्या पैटर्न, इसकी गिनती, संख्याओं का संबंध, छोटी बड़ी का ये उसे पता है नहीं पता है। जोड़ और घटाव में आपसी संबंध, दो संख्याओं का जोड़ बिना पुनर्समूहन के, दो संख्याओं का जोड़ पुनर्समूहन के साथ, 2 अंकों की घटाव और 2 अंकों की घटाव, और शून्य का जोड़ व घटाव, शून्य का घटा व मानसिक व प्रतिक्रियात्मक निरूपण, और एक संख्या की संख्या का इसके साथ गुणा। तो ये बच्चों को देखना है कि उन पे आया है या नहीं आया है, ये हमें इनकी उपदक्षता देखनी है। और इसमें भी आपको ए और बी ही देना है। अगर आप बच्चे ने ए प्राप्त कर लिया तो उपदक्षता उसको प्राप्त हो गई तो ए लिखना है, और उपदक्षता से प्राप्त नहीं हुई तो उसको बी लिखना है। उपदक्षता के लिए शिक्षक स्वयं प्रश्न बनाएं और बच्चों का आकलन करें। उपदक्षताओं के आकलन के लिए बेस लाइन और एंड लाइन में दिए गए प्रश्नों का उपयोग न करें। ये तो जब हमने आपको बताया था कि जो दक्षताओं का आकलन करना है तो वो तो उसी प्रश्नों के आधार पर हम कर लेंगे। यह प्रश्न संख्या आकलन टूल आपको दिया गया है 1 2 3 4, ये तो हम दक्षताएं देख रहे हैं। लेकिन अगर हमें उपदक्षताएं देखनी है तो उपदक्षताएं ये है हमारी 51 से 99 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ, संख्या नाम। तो इसके लिए आपको अपने आप प्रश्न पत्र बनाना पड़ेगा इनकी पहचान के लिए। ये बाद में करेंगे, पहले उससे पहचान करेंगे हम। तो इनके आधार पर आप आकलन प्रपत्र अपना बना लीजिए। उसके बाद फिर दोबारा से आकलन टूल निर्देश, ये आपका कक्षा 5 के लिए है, सेम वही है, इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। स्तर 1 2 3 इसमें आपको वही दिया गया है। तो स्तर 1 का वही आकलन टूल होगा कक्षा 5 के लिए जो हमने पहले बताया था। इसमें आपका छोटे बड़े का स्तर 1 की पहचान के लिए, क्योंकि कक्षा 5 वालों को भी ये 5 के 5 प्रश्न करने हैं। उसके बाद स्तर 2 में भी 5 के 5 प्रश्न करने हैं स्तर 2 में। अब बात करते हैं स्तर 3 जो आपकी केवल कक्षा 5 के लिए है। कक्षा 5 के लिए केवल स्तर 3 नहीं है, कक्षा 5 के लिए स्तर 1 2 3 है, यानी तीनों प्रश्न उसे करने हैं, तीनों आकलन टूल उसे यूज करने हैं, स्तर 1 के भी, स्तर 2 के भी और स्तर 3 के भी। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, निम्न संख्याओं के अंकों को स्थानीय मान के अनुसार लिखो। सैकड़ा, दहाई, इकाई। प्रश्न नंबर 12 है आपका जोड़, 13 है, 14 है और 15 है आपका भाग का सवाल। ये आपके स्तर 3 के सवाल हो गए, इनको बच्चा करेगा। इसके लिए फिर आप इसी तरह से आकलन, दक्षता के आकलन के लिए एक आकलन प्रपत्र बनाएंगे जिसमें आपका यहां बच्चे का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 6 15 तक उसका बेसलाइन आकलन करना है कक्षा 5 के बच्चे का, और उसमें देखना है कि संख्या पूर्व ज्ञान प्रश्न नंबर 1 के संदर्भ में उसका हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद 2 3 गिनती 1 से 50 तक की, उसके बाद 50 तक की संख्या प्रश्न नंबर 4 के आधार पर। तो इस तरह से आपको इस तरह से दक्षता के लिए ये आकलन प्रपत्र आपको बनाना है। उसके बाद उपदक्षता, इसके लिए सतत आकलन प्रपत्र आपको अपने आप पर बनाना पड़ेगा उपदक्षताओं की जांच के लिए कि 999 तक की संख्या, स्थानीय मान विस्तारित रूप में लिखना, इकाई दहाई में लिखना 999 तक। इसके लिए आप एक प्रश्न बना लीजिए, 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ बिना पुनर्समूहन के, 3 अंकों की 2 संख्याओं का जोड़ पुनर्समूहन के साथ, 3 अंकों की 2 संख्याओं का घटाव बिना पुनर्समूहन के साथ, और 3 अंकों की 2 संख्याओं का घटाव पुनर्समूहन के साथ। जोड़ और घटाव का मानसिक व प्रतीकात्मक निरूपण, ये भी आपका इसमें आ जाएगा। 0 व 1 के साथ गुणा, 2 अंक संख्याओं का 2 अंकों की संख्या के साथ गुणा, 10 से 10 की गुणज से गुणा, वस्तुओं का समान समूह में बांटना व भाग की अवधारणा को समझना 999 तक। भाग के प्रतीकों की पहचान, भाज्य, भाजक व भागफल
एकल चरण के भाग की प्रक्रिया को समझना, 100 तक 2 अंकों की संख्याओं को 1 अंक की संख्या से भाग देना बिना शेषफल। तो ये आपको उपदक्षताओं के लिए आकलन प्रपत्र आपको अपने आप बनाना होगा। सबसे पहले आप दक्षता की जांच करेंगे, दक्षता ही पूरी नहीं है तो उपदक्षता तो हम बाद की बात देखेंगे। तो इनके लिए आपको आकलन प्रपत्र बनाना होगा और बच्चों की जांच करनी होगी। तो इसमें लिखा हुआ भी देखिए, प्रत्येक बच्चे को उनकी उपदक्षता के अनुसार ग्रेड ए और बी देना है। ए अगर उपदक्षता प्राप्त है तो उनको ए देंगे और उपदक्षता अगर प्राप्त नहीं है तो उनको बी देंगे। उपदक्षताओं के लिए शिक्षक स्वयं प्रश्न बनाएं और बच्चों का आकलन करें। उपदक्षताओं के आकलन के लिए बेसलाइन एंड लाइन के लिए दिए गए प्रश्नों का उपयोग ना करें। यानी जो आपको आकलन प्रपत्र दिया गया है, आपको बेसलाइन और एंड लाइन परीक्षण प्रपत्र करना है तो उसके लिए आपको अपने आप बनाना होगा। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जैसे ही मुझे कुछ नया पता चलता है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो पे कमेंट्स जरूर करें। अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।